प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी कबीर की साखियाँ वर्कशीट नंबर 16 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम 4 साखियों को पढ़ चुके हैं और आज हम अंतिम साखी को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ये साखी जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। कह रहा कि इस संसार में हमारा कोई बैरी मतलब शत्रु नहीं है या नहीं होता। जो मन शीतल होए, यदि हमारा मन शांत है और शीतल है। या आपा को डारी दे, आपा मतलब अहंकार को यदि हम डारी दें, भगा दें, दूर कर दें, त्याग कर दें, तो हर कोई एक दूसरे के प्रति दया भाव रखेगा। दया करे सब कोई, अर्थात सब मतलब हर कोई एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखेगा। इसलिए जो है मनुष्य को इस संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव को फैलाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है? तो प्यारे बच्चों, मनुष्य अपने अहंकार भाव से दूसरों को अपना शत्रु या बैरी बना लेता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, दया भाव से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, संसार में प्रश्न नंबर 2 है, दया भाव से आप क्या समझते हैं? 2 का उत्तर है, संसार में सबके प्रति शांत मन से शीतलता का भाव रखना और अपने अहंकार का त्याग करना ही दया भाव कहलाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रिय विद्यार्थियों, इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए या फैलाने चाहिए। अब हमारे प्रश्न नंबर 4, गतिविधि। कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों? लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो साखियाँ हमने पढ़ी हैं 5 साखियाँ, उनमें से जो अच्छी लगी आप लिख सकते हैं, किंतु मैं एक साखी बता रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वहीं एक की एक। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सुंदर साखी है। मुझे यह साखी सबसे अच्छी लगी क्योंकि इसमें बताया गया है कि यदि हमें कोई गाली देता है, अर्थात आवत गारी, गारी मतलब गाली एक है, जब कोई गाली आती है तो हमारे पास एक ही आती है। उलटत होई अनेट, उलटत का मतलब होता है जब हम उसका प्रति उत्तर कर देते हैं, उसका जवाब दे देते हैं, तो वो अनेक हो जाती हैं, क्योंकि हमने उसको गाली दी, फिर वो हमें गाली देगा, फिर हम गाली देंगे, तो इस प्रकार से एक लड़ाई झगड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। तो कबीर जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए। कह रहा है यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो कुछ समय के लिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, ताकि झगड़ा ना हो, बहस ना हो। और वहीं एक की एक, और कह रहा उसने जो गाली दी वो एक की एक ही बन करके रह जाएगी। इसलिए हमें गाली को उलटना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं उलटने से बहस भी नहीं होती और वह गाली जो है एक ही रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।